हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है नंबर प्ले, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड नंबर प्ले के अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लास जो हमने पढ़ा था डिजिट्स इन डिस्गाइज, है ना। और आपको मैंने ये भी बोला था कि ये क्यूआर पीआर वाला आप करके ले आएंगे। तो क्या था ये, आओ देखो इसकी कितनी कंडीशंस बन सकती हैं और इसको देख लेते हैं एक बार। क्यूआर और यहां बन रहा है पी डबल। यार ऐसा कोई नंबर जिसको जोड़ने पे वो आर खुद आता हो, ऐसा कोई है जहां पे मैं कुछ भी रखूं तो वापस आर आ जाए। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ऐसा? तो सर ये तो कुछ भी हो सकता है ये तो। और आपको डिजिट्स ही यूज करने, आपको क्या यूज करने हैं, डिजिट्स ही यूज करने, और आपको चूज कर भी नहीं सकते हो। फिर डिजिट्स यूज करने तो बहुत ही देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऑन इसमें 3 केसेस है ना। देख लो ओएन 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 तो पीओ, ठीक है। ओएन में पीओ आपका है केस बन रहा था। तो सर यहाँ पे आप कुछ भी नंबर अगर आप 2 ले रहे तो बाय द वे एन को आप 2 लेते हैं, एन को मैं यहाँ 2 लेता हूं तो ओ कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। 2 4 6 आ जाता है। ओ कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। और ओ जब 6 आ गया तो 6 6 6 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे पी 18 को डिनोट नहीं कर सकता या पी 18 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। 18 को रिप्रेजेंट करने के लिए पी को क्या चाहिए सर, 18 को रिप्रेजेंट करने के लिए पी को यहाँ पे 18 को रिप्रेजेंट करने के लिए पी को यहाँ पे एक अल्फाबेट और चाहिए, कुछ भी आप मान लो, जी मान लो, कुछ भी। तो क्योंकि एक अल्फाबेट एक डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आपने यहाँ पे देखा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, राइट। इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो यार आप देखो, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, अगर यहाँ सर 2 से तो नहीं हुआ, तो जब 2 से नहीं हुआ तो 6 3 18 तो क्या ही होगा, 3 3 9। अगर 9 आ गया तो भी नहीं होगा। अच्छा 1 रख के देखें सर, 1 1 1 बिल्कुल आप रख के देखो तो ओ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 3 6 3 9 तो 93 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या करा था, ओ एन मैंने आपको यहाँ 3 और 9 करके दिखाया था। 2 करके देखोगे तो 2 में आपको दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 2 रख के आप नहीं ला सकते नंबर। जब 2 नहीं ला सकते तो 3, देखो 2 रख दो ना, 2 2 2 2 4, ये कितना जाएगा 6। जब ओ 6 हो गया तो 6 6 12 6 18। तो पी की वैल्यू 18 नहीं हो सकती, पी की वैल्यू या तो 8 होगी या तो 1 होगी, क्योंकि एक डिजिट जो है, एक अल्फाबेट एक डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज पॉसिबल है, यहाँ पे वो चीज आपकी पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे 4 रखते हो तो 4 3 12 होता है तो नहीं आएगा। 5 रखते हो, 5 3 15 होता है तो ये आ रहा है। सर कैसे, देखो आर बराबर में 5 रखता हूं, आर बराबर में 5 रखता हूं, आर बराबर में 5 रखता हूं, तो सर आएगा 15। 15 का कितना आ जाएगा बच्चों, 5। एक जाएगी आपकी कैरी। अब मेरे को एक ऐसा डिजिट यहाँ पे चूज, देखो मैंने आर 5 लिया तो आर नीचे 5 आया, ठीक है। और आप कोई सी भी ले लो, 5 6 3 18 नहीं आएगा, 7 3 21 नहीं आएगा, 8 3 24 नहीं आएगा, 9 3 27 नहीं आएगा। हाँ 0 10 इंटू 300 यानी 0 अगर आप रखो तो 0 आने के चांसेस है, बट ऊपर कैरी नहीं जाएगी, फिर डबल डिजिट में कोई नंबर नहीं आएगा आपका, है ना, डबल डिजिट में कोई नंबर नहीं आएगा। चलो अब 5 आपने यहाँ पे रख लिया तो आर तो सर मेरा कितना आ गया, आर तो मेरा यहाँ पे 5 आ गया। अब इस पे डिपेंड करता है ये जो आपके देख रहे हैं क्यू क्यू, अब इस पे क्या होगा सर। तो सर इसके लिए आप यहाँ पे देखें, और एक मेरे पास यहाँ पे आपका क्या, एक प्लस करने पे मेरे को 5 मिलेगा,
क्या एक प्लस करने पे मेरे को यहाँ पे आर 5 मिलेगा, क्योंकि जो भी नंबर आएगा कुछ 255 मान लो, चलो यानी ये दोनों सेम रहने चाहिए। तो आपको पता है कि मेरे को 4 मिलाना है, 4 मतलब इन सब का सम करके यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, इकाई अंक 4 आना चाहिए, ताकि एक जुड़ जाए। तो जैसे या तो 24 आ जाए, या तो 24 आ जाए, 24 में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। या फिर 34 आ जाए, 34 में एक जोड़ो क्या आ जाएगा 35, या 14 आ जाए, 14 में एक जोड़ो क्या आ जाएगा 15। तो इस तरह से करना है आप। और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इसको क्यू को मैं 8 रख लूं, क्योंकि मेरे को 24 से आ रहा है 8 8 8 8 3 कितना होता है 24, 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 1 25, वेरी गुड सर, ये 25 5 और ये आ जाएगा 2 कैरी यानी कि 2, तो ये 255 आएगा। कितना आएगा 255। यानी कि सर आप क्यू में रख के देखो 8, आर में रख के देखो 5, क्यू में रख के देखो 8, आर में रख के देखो 5, क्यू में रख के देखो 8, आर में रख के देखो 5, ठीक है। 5 5 3 15, 8 3 24 और 1 55। तो ये हमने क्या बताया, ये हमारा आर था, ये भी हमारा आर था, ये हमारा पी था। तो आई वैल्यू सही, आई वैल्यू सही। इसी तरीके से आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो, फिर आगे के देखते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए आपके पास ये है पी क्यू इंटू 8 इक्वल्स टू आर एस, ये आपकी बुक में भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो पी क्यू इंटू 8 आर एस गुना सेस ओ दिस मीन 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 8। आप देखो 2 डिजिट नंबर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से। वी सेड दैट 2 डिजिट मल्टीपल 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि दो अल्फाबेट्स हैं, और दो अल्फाबेट्स है मतलब दो डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 8 शुड गिव अनदर 2 डिजिट नंबर। आई नो दैट 10 into 8 80 होता है, बट द यूनिट डिजिट ऑफ 10 एंड 80 आर द सेम, ठीक है। 80 और उसकी सेम है, विच वी डोंट वांट फॉर द रीजन पी क्यू कैन नॉट बी 11 एस पी क्यू कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिजिट। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पी क्यू इंटू 8 के लिए ना, यानी कि 8 को मैं किसी डबल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और आंसर भी डबल डिजिट में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं उसको 10 इंटू 8 तो क्या हो जाएगा 80। तो अब आप 80 देखो, मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था हर एक अल्फाबेट, हर एक अल्फाबेट क्या बताई थी, बात याद है। हर एक अल्फाबेट, हर एक अल्फाबेट डिफरेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, को रिप्रेजेंट करेगा। अल्फाबेट, हर एक अल्फाबेट, ईच अल्फाबेट रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर एक अल्फाबेट, अगर क्यू जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस भी जीरो नहीं हो सकता, एस जीरो नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स ये तो सर यहाँ पे हमारा गलत हो गया। चलिए फिर आते हैं दूसरे पे, 11 लेते हैं, 11 इंटू 8 जाएगा 88। सेम कहानी सर, आर भी आपका 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस भी आपके 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो जी, फिर आ जाते हैं 12 पे। पी क्यू इंटू 8 12, पी को हमने लिया 1, क्यू को लिया 2, 12 8 जा 96। तो आर आ गया यहाँ पे 9 और एस आ गया यहाँ पे 6। तो कुछ भी दिक्कत मेरे को नहीं लग रही है, 12 8 जा सब अलग अलग डिजिट से यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्योंकि इधर देखोगे तो इधर क्यू जीरो है, इधर देखोगे तो एस भी जीरो है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर जब ये सही हो गया तो 13 8 भी कर लो, 13 8 तो 13 8 जब करोगे तो 104 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट नंबर आ गया, हमें तो 2 डिजिट नंबर चाहिए था ना आर एस, हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए था, ये कितना आया 3 डिजिट नंबर, ये कितना आया 3 डिजिट का नंबर आया, जो कि आपको नहीं चाहिए था। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए try this now, gh into h equals to 9k, pick the solution to the question from the option given below। और ये सॉल्यूशन आपको, चलो इसका सॉल्यूशन तो हमको मिल गया, ये था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ट्राई दिस जी एच इंटू एच इक्वल्स टू 90। इसको देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जी एच इंटू एच इज इक्वल्स टू 9k, ठीक है। यानी कि सर आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, हमको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं
कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका कोई डिजिट आए, फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे 9 आए, ठीक है। तो अच्छा 9 आए तो सबसे पहले दिमाग 3 के पास जाता है, तो 3 पे करते हैं। अगर h3 है तो ये भी 3 है, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 आ गया। तो क्या अब यहाँ h3 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या आएगा 9। और वही कहानी हो गई, g और h किसी एक नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये केस भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे पे देखते हैं, gh इंटू h। अगर 2 करोगे, 2 2 जा ये आ जाएगा 4। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई, अगर आपने ये 2 लिया है, ये 2 लिया, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9 मिल जाए। सर ऐसा तो कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है 2 में कोई मल्टीप्लाई करे तो 9 आ जाए, तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी हो जाती है खत्म। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जी एच इंटू एच आपको चाहिए 9k। अब मैं आ जाता हूं, मैं लेता हूं इसको 4। तो जब आपने इसको 4 लिया तो इसको भी आपको 4 लेना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16, तो k आ गया 6, एक चले गई कैरी। तो ये 4 है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए। सर 4 में तो आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 9 आ जाए, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि एक 1 क्या है, कैरी है। तो जरूर सर अगर आप 4 2 जा 8 करोगे ना, 4 2 जा 8 और प्लस 1 9 कर दोगे, तो आपकी कहानी यहाँ पे सेम ये रिजल्ट 9 आपको आ रहा है। बिल्कुल सही आपने बोला। तो यहाँ पे h को मैं ले लूंगा 4, g आ जाएगा मेरा 2 और k आ जाएगा मेरा 6। तो ये मेरा नंबर होंगे। तो नंबर जो मेरे फाइनली बनेंगे वो बनेगा 24 इंटू 4, जो कि होता है 96। तो आप देखिए 24 इंटू 4 का ऑप्शन होगा इसमें। अच्छा ये रहा 24 इंटू 4, ये हो गया आपका 96, ठीक है। 24 इंटू 4 दिस इज 96, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बन सकती हैं, राइट। इन्होंने बोला 47 इंटू 2 भी चेक करके देख लो, 47 इंटू 2। अच्छा जी 47 इंटू 2 करके देख लेते हैं। तो जी एच इंटू एच, क्योंकि 7 7 जा भी क्या होता है 49 होता है, तो 7 मान लो, 7 मान लो, 7 7 जा 49, ठीक है। तो 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इधर आ जाए, तो 47 बोला, तो 7 में आपको 7 ही मल्टीप्लाई कर, 7 4 जा 28, और 28 और 4 32 नहीं ये दे पाएगा, ठीक है। हमें एक ही नंबर देखना था, हमने वो चीजें यहाँ पे ढूंढ ली है। आई बात समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट ये बोल रहा है, हियर इज वन मोर, बाय इंटू 6 इक्वल्स टू रे। अब यहाँ पे अंशु से सिंस द प्रोडक्ट इज अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना है भाई जी, वो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कैसे बोल रहा है, क्योंकि बाई और रे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। बी कांट बी 2 और मोर, बी जो है 2 या 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इफ बी इक्वल्स टू 2 दैट इज 200, द प्रोडक्ट विल बी मोर देन 1200। सो बी इक्वल्स टू 1। देखो अगर ये B2 होता है, मान लो B2 है, ये क्यों बोल रहे हैं, देखो कितना, देखो यही चीजें तो आपको सोचनी है कि B को तो आप 2 ले ही नहीं सकते, B को तो आप 2 ले ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं ले सकते, सर इसलिए नहीं ले सकते, मान लो आप 2 ले लो, सबसे छोटा नंबर 2 के बाद क्या होगा, 200 ही तो होगा। 200 इंटू 6 करना है, 200 इंटू 6 करना है, जो कि क्या होगा सर 1200 होगा, जो कि कितना हो गया 4 डिजिट हो गया। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 से छोटा हो सकता है, यानी कि बी तो आपका 1 ही रहेगा, बी आपका 1 रहेगा। वट यू कैन से अबाउट वाई, वाई के बारे में आप क्या कहोगे, तो वट आर द डिजिट पॉसिबल। देखो वाई जो है आपका, जो वाई है ये रहेगा। अब आप देखो सर 1 y कैन नॉट बी, देखो पॉसिबल मोर देन 7, बिकॉज इफ y इक्वल्स टू 7, देखो आप देखो आपको टेबल से होनी चाहिए, ठीक है। 15 6 90 होता है, 3 डिजिट में जाएगा 150, 166 960, 117 6 होता है 102, यानी 1020 हो जाएगा। अगर आप 1 8 रखते हो, y की जगह 8 रखते हो ना, तो आपने 1 b को 1 मान लिया, इसको 8 मान लिया, 0 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 186 जा, तो ये जाएगा 0, 6 8 जा 48, 4 कैरी 6 समझिए कितने डिजिट आ गया, 4 डिजिट आ गया। आपको 4 डिजिट नहीं चाहिए, तो सर जब ये नहीं तो 7 भी नहीं होगा, बिल्कुल 7 भी नहीं होगा, 6 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो बट वी वांट अ 3 डिजिट प्रोडक्ट आल्सो, वाई विल बी इवन, वाई आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्यों होगा जी इवन, क्योंकि देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें यहाँ पे हमने सीखी हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें सीखी हैं कि वाई आपका क्या होगा सर, वाई आपका इवन भी होगा। कितनी प्यारी बात बोली उसने, क्यों, क्योंकि जो भी चीज आप मल्टीप्लाई 6 से कर रहे हो वो आपको क्या देगा, इवन नंबर ही देगा।
तो y 7 भी नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 चांसेस मेरे पास हो गए, क्योंकि 7 से ज्यादा तो हो नहीं होगा, मैंने आपको दिखा दिया 176 जा 4 डिजिट आ रहा है। तो y तो या तो मेरा क्या होगा, 6 भी नहीं, 6 होगा, 4 होगा या 2 होगा, ये 3 चांसेस आ गए 6 के y के। फिर अंशु, वी कैन सॉल्व क्रिप्टन यूजिंग पैटर्न प्रॉपर्टी एंड रीजनिंग, ठीक है। अब आपको बताना नंबर क्या होगा। अब थोड़ा बहुत आप देखो नंबर क्या हो सकता है, सोचो क्या होगा। चलिए, y इंटू 6 इज इक्वल टू RAY। तो सर ये तो फिक्स हो गया कि b तो अपना 1 है, b अपना 1 है, y मैंने आपको बता दिया b 1 है, y को आपको देखना है, ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 उसके अकॉर्डिंग देखना है। और e क्या होगा, e, अब e जो है, अब e आप कुछ भी रख लो, 170 160, e को भी आप देखो 162 इंटू 6 करूंगा तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 6 जा 36, 37 3 कैरी, और 972 आ सकता है। 163 इंटू 6 करूंगा तो 6 3 18, 6 6 36 37, और ये भी आ सकता है। बट 163 इंटू अगर मेरे को करना पड़ा 8, तो देखो 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 6 जा 48, 2 जा 55 कैरी, 8 1 जेड, तो एक 4 डिजिट नंबर आ गया। 168 नहीं हो सकता सर, 167 नहीं हो सकता भाई, 6 तो है, 16, अच्छा 160, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसको ले रहा हूँ 8, 168 इंटू 6 ले रहा हूँ तो नहीं हो सकता। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 6 36, 36 और 4 44 कैरी, तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर आ जाएंगे, तो ये आपका 8 तो नहीं हो सकता। हाँ 6 आप एक बार 5 पे चेक कर लो, 165 बराबर 6, तो 6 पंजे 30, 3 कैरी, 6 6 39 और ये 990, इससे आगे नंबर आपका 4 डिजिट हो जाएगा, क्योंकि 165 इंटू जैसे आप 6 करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें 165 और ऐड हो जाएगा, है ना, और ये बड़ा हो जाएगा। भाई देखो, अगर मैं बोलूं 5 8 जा 40, तो 5 9 का क्या होगा, आप बोलोगे जिसकी टेबल चल रही है उतना ही ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 45, वही हो जाता है। तो इसमें मैं 165 ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 1000 से ज्यादा चले जाएगा, तो यानी कि आपका जो ई है, ठीक है, अगर y आपका 6 है तो ई आपका जो है क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक है, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको चीजें सोचनी पड़ती हैं इसमें, राइट। चलो, अब नेक्स्ट आप इसका मुझे करके बताएंगे जरा, इसका करके बताएंगे। यूटी इंटू 3, हाँ एक क्वेश्चन और है, यूटी इंटू 3 इक्वल्स टू पी, ये तो आप करेंगे। इफ 31z5 is a multiple of 9 where z is a digit, what is the value of z, explain why there are two answer to this problem। चलो इसका बताओ पहले तो। चलिए देखो, दोनों मैंने आपको बोला था, दोनों देख लेते हैं। पहला वाला इसको भी देखो, ut इंटू 3, अगर आप देखोगे ut मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे आ रहा है put, तो आप एक बात देखो, आप एक बात देखो, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ आना चाहिए, तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं, उस नंबर से जो यहाँ आ जाए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अगर आप t1 रख रहे हो तो इधर t1 आना चाहिए, नहीं नहीं बनेगी बात। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एक ऐसा नंबर है, अगर आप यहाँ 5 रखते हो तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 3 5 जा 15 और एक जा रही है कैरी। अब ऐसा नंबर मेरे को ढूंढना है, जो ऐसा नंबर मेरे को ढूंढना है। अब ऐसा नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, क्यों, क्योंकि अब दो डिजिट्स आ रही है, अब दो डिजिट्स आ रही है, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, दो तो होनी, 3 6 जा 18, अगर और 1 19, 3 6 जा 18 और 1 19 प्लस करके, अब यहाँ देखो ये भी जो डिजिट आप यही लोगे वही डिजिट आपकी ये भी आनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो अगर मैं 3 8 जा 3 9 जा लेता हूँ 27, 128 9, 3 6 जा 18 9, 3 4 जा 12, 139, 3 3 जा 9 10, 3 2 जा 6,
3 4 आप लोगे 12, तो 4 लोगे 13, 3 5 15, तो ले नहीं सकते, 3 6 18 और 119, 3 7 21 और 122। अगर आप देखो 3 7 लेते हो, अगर आप इसको 7 लेते हो तो 3 7 21 हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 7 21 122, तो ये बात नहीं बनी, क्यों, इधर U7 लिया, इधर U2 आ गया, तो ये बात नहीं बनेगी। वैसे 3 8 24 लोगे तो नहीं बनेगा सर। 3 9 27 लोगे तो एक 28 आ जाएगा, 3 9 27 लोगे तो एक 28 आ जाएगा, बट इससे भी बात नहीं बनेगी क्योंकि आपने 9 लिया है, नीचे 8 आ रहा है। तो ऐसा नंबर आपको क्या आप ले सकते हैं कि आप यहाँ पे आएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए सोचने का विषय है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। दूसरी बात, if 31z5 is a multiple of 9 where z is a digit, what is the value of z? तो वैल्यू ऑफ z क्या होगी सर, 5 3 8 1 9, ठीक है, एक ये हो गई, और z की वैल्यू आपकी 9 हो सकती है, तो z की वैल्यू यहाँ 9 भी हो सकती है, और z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप 3 1 z की जगह रखा 9 5, अब ऐड कर लो, 3 1 4 4 और 9 13 13 और 5 18 आ रहा है ना। और मैंने दो तरीके बताए थे कि मैं 9 9 के मल्टीपल्स जोड़े बना के छोड़ देता हूँ, 5 3 8 और 1 9, और एक हो गया 9, तो बस 9 9 के मल्टीपल्स यहाँ बन रहे हैं, तो दैट मीन्स ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा केस है कि सर अगर इसमें 3105 लग दूं, तो 5 + 0 5, 6 और 3, ये भी कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, तो ये नंबर भी 9 से चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है या 9 से मल्टीपल में आ रहा है, 9 की टेबल में आ रहा है, तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो एक्सप्लेन व्हाई देयर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, क्योंकि व्हेन वी पुट z इक्वल्स टू 9, द सम ऑफ डिजिट इज 18 व्हिच इज multiple of 9, that's why this number is divided by 9. And secondly, when we put z equals to 0, the sum of its digits always is also 9 and it's also the multiple of 9, that's why we can say that z equals to 0 and z equals to 9 are both are fit for this, applied to this question, ठीक है। तो या फिर इसके लिए हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन या इस आंसर में, राइट। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए था इतना ही। ये होमवर्क आप करके रखेंगे, और ये जो आपको बताया यू की वैल्यू आप ढूंढ के रखेंगे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।